इंडेक्स इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए कुछ जरूरी टिप्स के बारे में जानेंगे। अंग्रेजी में बोलना सीखने के लिए किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए और कौन सी प्रैक्टिस हमें फॉलो करनी चाहिए जिससे कम समय में अच्छी खासी अंग्रेजी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम बोल सकें। इंडेक्स इंग्लिश एकेडमी के ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के इंग्लिश सीखने की शुरुआत कीजिए। आप बड़े ही आसानी से हमारे YouTube चैनल से घर बैठे सुविधानुसार इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर शुरुआत कीजिए। अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस करना अंग्रेजी भाषा को सीखने की सबसे असरदार तरीकों में से एक है। खुद से मन ही मन या शीशे के सामने खड़े होकर इंग्लिश में बात करने की कोशिश और प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसे में यदि बातें करने के लिए किसी का साथ मिल जाए तो और भी अच्छे परिणाम हमें मिल सकते हैं। हमें जैसी भी अंग्रेजी आती हो, जितने भी शब्द हमें पता हो, उनकी मदद से इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक एक सेंटेंस बड़े ही आराम से धीरे धीरे अंग्रेजी या हिंदी में बोलने का प्रयास करें। हमें जितनी भी अंग्रेजी आती हो, जितने भी शब्द हमें पता हो, उनकी मदद से इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक एक सेंटेंस बड़े ही आराम से धीरे धीरे अंग्रेजी या हिंदी में बोलने का प्रयास करें। कम से कम हिंदी में बोलचाल करते वक्त एक या एक से ज्यादा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। इस प्रैक्टिस से हम बहुत जल्दी और कम समय में ही अच्छे से अंग्रेजी बोलना सीख लेंगे। एक बार जब हम थोड़ी सी भी अंग्रेजी बोलने लगते हैं तो फिर हमारे अंग्रेजी बोलने के तरीके में तेजी से सुधार होने लगता है। अगर हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को अच्छा करना चाहते हैं तो रोजाना कुछ आसान टिप्स का पालन कर अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के कई अलग अलग तरीके हैं। ऐसे ही कुछ तरीके आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिनको यदि आप फॉलो करते हैं तो बहुत ही कम समय में आप अंग्रेजी बोलने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। समझकर हमारे अंदर बनाना बहुत जरूरी है। सुनने से हम शब्दों को एनालाइज करते हैं। सुनने की प्रैक्टिस से शब्दों के प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण की समझ हमारे अंदर डेवलप होती है। इसके लिए अंग्रेजी में समाचार बुलेटिन, टीवी के टॉक शो, इंग्लिश मूवीज, स्पीच और अंग्रेजी में गाने सुन सकते हैं। सुनने की प्रैक्टिस से हम नए शब्द और उनके भाव भी सीख सकते हैं। जितना अधिक हम सुनते हैं उतना ही हम सीखते भी हैं। सुने हुए शब्दों के उच्चारण का अभ्यास करने के लिए जो हमने सुना है उसको कॉपी करने का प्रयास करें। अंग्रेजी बोलने के साथ साथ अंग्रेजी सुनना भी बहुत जरूरी है। तो आज से ही लिसनिंग की प्रैक्टिस को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। एक तरीका है जिसे अपनाकर हम इंग्लिश स्पीकिंग में बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं और वह है बोलना। जितना ज्यादा हम बोलेंगे, बातें करेंगे, उतनी ही ज्यादा हम अंग्रेजी सीख पाएंगे। याद रखिए, बोलते समय पूरी तरह से कॉन्फिडेंस रहे और जितना हो सके उतना लोगों से बात करें। बोलते समय गलतियां करने में संकोच न करें। जितनी ज़्यादा हम बोलने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम अपने प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण और वोकैबुलरी यानी शब्द संरचना में हमारी नॉलेज बेहतर और अधिक बेहतर होता जाएगा और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। याद रखें, बोलना एक कला है और हर कोई इस कला में एक्सपर्ट हो सकता है। तो आज से ही स्पीकिंग की प्रैक्टिस को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। अंग्रेजी में पढ़ने की प्रैक्टिस करने से हम अंग्रेजी भाषा के शब्दों के सही उच्चारण करने की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। अंग्रेजी भाषा में यदि एक्सपर्ट हमें होना है तो रीडिंग का सहारा भी लेना ही होगा। जितना ज़्यादा हम अंग्रेजी के कंटेंट्स को रीड करेंगे उतनी जल्दी हमारी अंग्रेजी इम्प्रूव होगी। इसके लिए हम न्यूज़पेपर, मैगजीन, आर्टिकल इनका सहारा ले सकते हैं। रीडिंग प्रैक्टिस करने से हमें शब्दों और वाक्यों की संरचना के बारे में पता चलने लगता है, क्योंकि सेंटेंस के हिसाब से वर्ड के मीनिंग भी कई बार बदलते रहते हैं। इस प्रैक्टिस से हमें अंग्रेजी के ग्रामर का भी ज्ञान आसानी से होने लगता है। तो आज से ही रीडिंग की प्रैक्टिस को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। अंग्रेजी में लिखे हुए लेख पढ़ने से अंग्रेजी बोलने का कौशल हमारे अंदर विकसित होता है और यही कौशल हमारी अंग्रेजी भाषा में मदद भी करता है। जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो हम अपने मस्तिष्क का बहुत ही सक्रिय रूप से उपयोग करते हैं, क्योंकि पढ़ना एक बहुत रोचक प्रक्रिया है। पढ़ने से हमें नई शब्दावली सीखने में मदद मिलती है। इससे हमारा उस भाषा के बारे में ज्ञान और बेहतर होता है और साथ ही साथ इसका असर हमारे लिखने के तरीके पर भी बेहद असर डालता है।
जिससे हमारे राइटिंग स्किल में भी धीरे धीरे सुधार होने लगता है। जब हम अंग्रेजी में तेजी से पढ़ने की क्षमता विकसित कर लेते हैं तो हमें दिमाग में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पढ़ने से हम नॉलेज के साथ साथ मेमोरी को भी बढ़ा सकते हैं। अंग्रेजी पढ़ने की आदत से अंग्रेजी में सोचने की आदत डेवलप करने में मदद मिलती है। जब हम अंग्रेजी में सोचने की आदत को डेवलप कर लेते हैं तो हमारी राइटिंग भी इम्प्रूव होने लगती है। हमारे अपने मन के विचारों को हम आसानी से अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। एक शब्द चुनें जिस पर आप काम करना चाहते हैं और अलग अलग वाक्यों में उसका प्रयोग करके उसकी प्रैक्टिस करें। शब्द का प्रयोग तब तक करें जब तक आप उसे सीख न लें और नियमित रूप से इसका प्रयोग करते रहें। इस प्रैक्टिस से आप शब्दों को सेंटेंस में कहाँ और किस तरह से यूज़ करना है यह जान लेंगे। वैसे तो अंग्रेजी भाषा में बहुत सारी फिल्में हैं। YouTube पर आप आसानी से इन फिल्मों को देख सकते हैं। अंग्रेजी फिल्मों को देखने से हमें यह समझ में आने लगता है कि इस भाषा को सही तरीके से किस तरह बोला जा सकता है। हालांकि जिस तरह से फिल्मों में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है हमें उस तरह से बोलने की ज़रूरत नहीं है, किंतु एक नॉलेज के लिए यह पता होना ज़रूरी है कि इंग्लिश होती क्या है। अंग्रेजी बोलने वाले या अंग्रेजी बोलना सीखने वाले अन्य लोगों से दोस्ती करें और उनसे बातें करें, उनके अनुभव जानें और कुछ रोचक टिप्स भी उनसे लें। उन चीज़ों के बारे में बात करें जो आपने सीखी है और विचारों का आदान प्रदान करें। जिन चीज़ों को आप पसंद करते हैं या आपकी जिनमें रुचि है या आपकी जिसमें हॉबी है उसके बारे में बात करने के लिए अंग्रेजी का उपयोग करें। यह प्रैक्टिस आपको एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस के साथ नया अनुभव देता है। जैसे अंग्रेजी में कुकिंग कोर्स करें, बुक क्लब में शामिल हो या अंग्रेजी में भाषण देने की कोशिश करें। आपको जो कुछ भी करने में मज़ा आता है सुनिश्चित करें कि आप इसे करते हैं और इससे अंग्रेजी में बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। उन विषयों पर अंग्रेजी में बहस करें जिसमें आपकी रुचि हो। अपनी बात मनवाने के लिए अधिक से अधिक शब्दावली का उपयोग करने का प्रयास करें और अन्य तर्कों को ध्यान से सुनें ताकि आप उनके खिलाफ प्रभावी ढंग से बहस कर सकें। ऑनलाइन शब्दकोशों में अक्सर ऑडियो उदाहरण होते हैं ताकि आप अपने उच्चारण की जांच कर सकें और बहुत सारे बेहतरीन शब्दकोश ऐप हैं जिन्हें आप अपने स्मार्टफोन पर हर जगह अपने साथ ले जा सकते हैं। हालांकि सुनिश्चित करें कि इन उपकरणों पर बहुत अधिक निर्भर न हो। पहले शब्दों को कहने की कोशिश करें, फिर बाद में देखें कि क्या आप सही थे। वीडियो में बताई गई सभी प्रैक्टिस और टिप्स का आप अपने डेली यूज में प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। इन सिंपल इफेक्टिव प्रैक्टिस से न केवल आप अंग्रेजी में आसानी से बोल पाएंगे बल्कि पढ़ना और लिखना भी साथ साथ सीख लेंगे। तो देर मत कीजिए, आज ही इन प्रैक्टिस की शुरुआत कीजिए। एक बात और बताना चाहूँगा कि अंग्रेजी भाषा को सीखना मुश्किल या नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। यह मात्र एक भाषा है जिसे हम बड़े ही आसानी से कम समय में सीख सकते हैं। इस भाषा के प्रति जो डर हमारे अंदर है वह हमें आगे बढ़ने नहीं देता। जितनी जल्दी हम इस भाषा को सीख लेंगे उतनी जल्दी हम समय के साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। इंडेक्स इंग्लिश एकेडमी आपकी अंग्रेजी भाषा को सीखने, पढ़ने, समझने और बोलने में मदद कर सकता है। आपको केवल अपनी सुविधा अनुसार 10 से 15 मिनट का समय निकालना है। कुछ ही महीनों में आप हमारे ऑनलाइन वीडियो से आपकी अंग्रेजी भाषा को बेहतर कर लेंगे। हमारे इंग्लिश स्पीकिंग ट्यूटोरियल की वीडियो में आप अलग अलग एक्टिविटी और टिप्स से रोचक और ज़रूरी जानकारी पाएंगे जो कि आपको बहुत उपयोगी साबित होगी। तो देर मत कीजिए, आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इंडेक्स इंग्लिश परिवार के सदस्य बने। यह कोर्स पूरी तरह से फ्री है। आपको इस पूरे कोर्स के लिए कोई भी फीस नहीं देनी है। आप घर बैठे किसी भी वक्त ऑनलाइन वीडियोस देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। विश यू अ हैप्पी लर्निंग।